अबे भाई, मैं वीडियो की स्क्रिप्ट लिख ही रहा था, तब अचानक से मेरे सामने एक वीडियो आई। अगर आप लॉन्ग क्लिक करके लगाते हो और आपका ग्राफ ऊपर जाता है तो आपका प्रॉफिट होगा। अगर आप शॉर्ट क्लिक करके लगाते हो ग्राफ नीचे जाता है तो आपका प्रॉफिट होगा। मतलब आप जो बोल रहे हो वो होना। मैं बोला यार, इतना आसान है ट्रेडिंग करना। खैर कोई बात नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन आप अपनी राय कमेंट में डाल देना। यार आप लोगों को पता है लोगों के साथ अच्छा होता है और मेरे साथ अच्छे के लिए होता है। पता है मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? नहीं, क्योंकि इस टॉपिक के बारे में रिसर्च करते वक्त मुझे ये बात पता लगी कि मैं भी आप लोगों की ही तरह था। तभी तो आज मैं आपको समझाने नहीं बल्कि आपको आईना दिखाने आया हूँ। कहीं आप भी उसी स्टेज पे तो नहीं हैं? हाँ तो दोस्तों, आज हम उस सवाल का जवाब ढूंढेंगे जो हर नया ट्रेडर मार्केट में कदम रखते ही सबसे पहले पूछता है। ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए कितना पैसा चाहिए? अक्सर लोग इसका जवाब सिर्फ एक नंबर में ढूंढते हैं, लेकिन सच तो ये है कि इसका कोई फिक्स जवाब नहीं होता। ट्रेडिंग सिर्फ पैसों का खेल नहीं है, बल्कि ये आपके माइंडसेट, डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट का एग्जाम है। बहुत से लोग ये गलतफहमी पाल लेते हैं कि अगर उनके पास बड़ा कैपिटल होगा तो वो रातों रात अमीर बन जाएंगे, या फिर कम पैसों में ट्रेडिंग शुरू ही नहीं की जा सकती। लेकिन ये दोनों ही बातें बिल्कुल गलत है। आज हम इस वीडियो में बिल्कुल गहराई से समझेंगे कि असल में ट्रेडिंग के लिए कितनी रकम की नीड होती है और आप अपने मौजूदा बजट के साथ एक स्मार्ट और प्रोफेशनल शुरुआत कर सकते हो। सबसे पहले आपको ट्रेडिंग के फंडामेंटल को समझना होगा। ट्रेडिंग कोई लॉटरी या जल्दी अमीर बनने का शॉर्टकट नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? अगर आप इस मार्केट में सिर्फ इस नियत से आ रहे हो कि थोड़ा पैसा लगाओ और उसे डबल कर लो, तो समझ लीजिए कि आप पहले ही गलत रास्ते पर निकल चुके हो। मार्केट कभी किसी को मुफ्त में पैसा नहीं बांटती, बल्कि ये सिर्फ उन लोगों को रिवार्ड करती है जो सब्र रखते हैं, एक फिक्स सिस्टम फॉलो करते हैं और अपने इमोशन पर काबू रखते हैं। इसलिए ट्रेडिंग शुरू करने से पहले खुद से ये सवाल करें कि क्या आप इसे एक स्किल की तरह सीखना चाहते हो या सिर्फ जुआ खेलना चाहते हो। याद रखिए, अगर आपका मकसद हुनर सीखना है तो पैसा हमेशा सेकेंडरी हो जाता है, क्योंकि एक बार स्किल आ गई तो पैसा अपने आप फॉलो करेगा। अब अगर हम टेक्निकल बात करें तो आज के दौर में ट्रेडिंग शुरू करना बहुत आसान हो गया है। ब्रोकर्स आजकल इतनी फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं कि आप 500, 1000 या 5000 से भी अपना ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बारीक फर्क समझना जरूरी है। अकाउंट खोलना और अकाउंट ग्रो करना दोनों अलग अलग मंजिल हैं। अगर आप सिर्फ 1000 रुपए से शुरू कर रहे हो तो आपका टारगेट प्रॉफिट कमाना नहीं होना चाहिए। इस शुरुआती स्टेज पर आपका एक ही गोल होना चाहिए, सीखना, प्रैक्टिस करना और मार्केट का एक्सपीरियंस लेना। इसे बिल्कुल वैसे ही समझे जैसे कोई जिम जाता है। पहले ही दिन कोई 100 किलो का वजन नहीं उठाता, बल्कि पहले सही टेक्निक सीखता है और अपनी बॉडी को तैयार करता है। ट्रेडिंग में भी वैसा ही होता है। अगर आप बिना किसी जानकारी के बड़ा पैसा लेकर आएंगे तो पूरे चांसेस है कि आपका अकाउंट बहुत जल्दी वाइप आउट हो जाए। इसलिए हर नए ट्रेडर्स के लिए सबसे बेहतरीन अप्रोच यही है कि वो हमेशा छोटे कैपिटल से शुरुआत करें। अगर हम एक रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल रेंज की बात करें तो बिगिनर्स के लिए 500 से 20,000 का कैपिटल एक बेहतरीन स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है। ये एक ऐसी रकम है जो इतनी बड़ी तो है कि आप रियल मार्केट में हलचल को फील कर सके, अपनी स्ट्रेटेजी टेस्ट करें और अपनी साइकोलॉजी को समझ सके। साथ ही ये अमाउंट इतना बड़ा भी नहीं है कि अगर नुकसान हो जाए तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बिगड़ जाए या आप परेशान हो जाए। ट्रेडिंग का एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखें, मार्केट में सिर्फ वही पैसा लगाए जिसे खोने का दर्द आप सह सके। कभी भी घर के खर्च, बच्चों की फीस या किसी से उधार लिए हुए पैसों से ट्रेडिंग मत कीजिए। जब आप प्रेशर में होते हो तो आपके दिमाग के फैसले अक्सर गलत हो जाते हैं और ट्रेडिंग में प्रेशर ही सबसे बड़ा दुश्मन है। इसके बाद सबसे अहम मोड़ आता है रिस्क मैनेजमेंट का। याद रखिए, चाहे आपके अकाउंट में 5000 हो या 5 लाख, अगर आपको अपना रिस्क कंट्रोल करना नहीं आता तो आपका पैसा ज्यादा देर नहीं टिकेगा। प्रोफेशनल ट्रेडर्स हमेशा अपने टोटल कैपिटल का सिर्फ 1 से 2% ही ट्रेड में रिस्क करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास 10,000 रुपए का कैपिटल है तो आपका एक ट्रेड में मैक्सिमम लॉस 100 रुपए से 200 रुपए के दरमियान होना चाहिए। ये सुनने में बहुत बोरिंग और स्लो लग सकता है, लेकिन दोस्तों इसी बोरिंग तरीके में कामयाबी और कंसिस्टेंसी का राज छुपा है। अक्सर नए लोग इसी वजह से नाकाम होते हैं क्योंकि वो रातों रात पैसा बनाना चाहते हैं और एक ही गलत ट्रेड में अपने कैपिटल का बड़ा हिस्सा गवा देते हैं। चलो थोड़ा रियलिटी चेक करते हैं। अगर आप 10,000 पर रोजाना 2% रिटर्न लेते हैं तो आपका अकाउंट धीरे धीरे ग्रो करेगा। लेकिन अगर आप 20% का लालच करेंगे तो एक गलत ट्रेड सब खत्म कर सकती है। यहाँ एक बहुत बड़ा धोखा भी क्लियर करना जरूरी है कि ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा प्रॉफिट। ये बात सिर्फ तब सच होती है जब आप पहले से ही एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन चुके हो। अगर आप अभी नुकसान कर रहे हैं और आप ये सोचते हैं कि 10,000 के बजाय 1 लाख लगाकर प्रॉफिट होने लगेगा तो आप गलती पर हैं। ऐसे में सिर्फ आपका नुकसान 10 गुना बढ़ जाएगा। पहले छोटे कैपिटल पर अपने सिस्टम को प्रूव करें, फिर धीरे धीरे उसे बढ़ाएं। ट्रेडिंग बिल्कुल किसी बिजनेस की तरह है। कोई भी समझदार आदमी पहले ही दिन बड़ी फैक्ट्री नहीं लगाता, बल्कि पहले एक छोटा सेटअप चलाता है और जब मुनाफा होने लगता है तब उसे एक्सपेंड करता है। माइंडसेट का रोल यहाँ सबसे बड़ा है। जब आप छोटे कैपिटल से ट्रेडिंग करते हो तो आपके अंदर पेशेंस डेवलप होता है। आप एनालिसिस करते हो और अपनी गलतियों से सीखते हो। इसके दूसरी तरफ जब कोई शख्स बिना किसी तजुर्बे के बड़ा पैसा लेकर आता है तो वो इमोशनल हो जाता है। थोड़ा सा प्रॉफिट होते ही ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है और थोड़ा सा लॉस होते ही पैनिक शुरू हो जाता है। याद रखिए, इमोशन ट्रेडिंग का सबसे बड़ा दुश्मन। छोटे कैपिटल को एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखें जो आपको डिसिप्लिन, चार्ट्स की समझ और अपनी साइकोलॉजी पर कंट्रोल करना सिखाएगा। ये वो स्किल्स है जो आगे चलकर जब आप बड़ा कैपिटल मैनेज करेंगे तब आपको असली कमाई करके देगी। प्रैक्टिकल तौर पर अगर देखा जाए तो अगर आप 10,000 से शुरू
शुरू करते हैं और हर ट्रेड में सिर्फ 1% रिस्क लेते हैं तो आप दिन में 1 या 2 क्वालिटी ट्रेड्स लेकर डिसिप्लिन सीख सकते हैं। हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी है कि एंट्री क्यों ली और एग्जिट क्यों किया। 1 महीने बाद जब आप अपने परफॉर्मेंस को रिव्यू करेंगे तो वही प्रोसेस आपको एक असली ट्रेडर बनाएगा। तो क्या इससे रोजाना की सैलरी निकल सकती है? तो इसका जवाब है शुरुआत में बिल्कुल भी नहीं। अगर आप 10,000 रुपए पर महीने का 2 से 3% भी बनाते हैं तो वो सिर्फ 200 या 300 रुपए होगा। ये आपका घर नहीं चलाएगा लेकिन आपको वो कॉन्फिडेंस देगा जो बड़े कैपिटल को हैंडल करने के लिए जरूरी है। इसलिए ट्रेडिंग को साइड स्किल के तौर पर स्टार्ट करें, ना कि प्राइमरी इनकम सोर्स के तौर पर। जब आप कंसिस्टेंस हो जाए तभी स्केल करें। अगर आपके पास सिर्फ 1,000 रुपए हैं और आप लाइफ बदलने का सोच रहे हैं तो ये अनरियलिस्टिक है, लेकिन शुरुआत सीखने के माइंडसेट से जरूर करें। आखिर में एक सीधा सा फ्रेमवर्क याद रखें, पहले छोटे कैपिटल से शुरू करें ताकि आप मार्केट में टिके रहे। रिस्क मैनेजमेंट को कभी मत भूलें, ओवर ट्रेडिंग से बचें और हर ट्रेड का रिव्यू करें। और जब आप कंसिस्टेंस हो जाए तब अपना कैपिटल बढ़ाएं। अगर माइंडसेट सही है तो थोड़ा पैसा भी आपको बहुत आगे ले जाएगा, लेकिन अगर माइंडसेट खराब है तो करोड़ रुपए भी मार्केट एक पल में निकल लेगी। ट्रेडिंग में आना आसान है लेकिन यहाँ सर्वाइव असली चुनौती है, और जो सर्वाइव कर लेता है वही ग्रो करता है। इसलिए फोकस पैसों पर नहीं, हमेशा अपने प्रोसेस पर रखे। पैसा खुद फॉलो करेगा। लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।